Good morning, inter class. This is 63 lecture for you, and today I am going to discuss question number 19. तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें एक डिफरेंट फंक्शन दिया है और उस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फर्स्ट ईयर में इस फंक्शन को आपको अच्छे से डिफाइन किया गया था। अगर आपने वहाँ नहीं समझा है तो एक बार फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यहाँ समझने का मौका है। तो हमको ये दिया है कि एक फंक्शन g(x) बराबर दिया है g(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x के लिए। अब हमसे ये कह रहा है दिखाई कि जो फंक्शन है वो सारे इंटीजर पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। सारे इंटीग्रल पॉइंट पे जितने भी इंटीजर पॉइंट होंगे, जितने भी इंटीजर नंबर होंगे 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 जितने भी हैं, उन सब पर जितने भी हमारे इंटीजर हैं उन सारे पॉइंटों पे ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। अब देखिए हमको जो चेक करना है वो इंटीजर पॉइंट पे चेक करना है। तो पहले इंटीजर पॉइंट पे चेक करना है तो हम सबसे पहले इस फंक्शन का नेचर देख ले रहे हैं इंटीजर पॉइंट के लेफ्ट पे और राइट पे, क्योंकि मुझे सारे इंटीजर पॉइंट पे चेक करना फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी। अगर उनके इंटीजर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हमको जस्ट इंटीजर पॉइंट से लेफ्ट और जस्ट राइट और इंटीजर पॉइंट, ये तीनों पे वैल्यूज़ देखनी पड़ेगी। और तीनों ही अगर इक्वल आ गए तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। अब चूँकि मुझे इंटीजर पॉइंट में देखना है तो फंक्शन का मैं नेचर ये देख लूँ कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कहीं फंक्शन लेफ्ट पे कुछ और वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, राइट साइड पे फंक्शन की डिफिनेशन कुछ और हो जा रही है। अगर ऐसा है तो फिर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी। और अगर हमें लेफ्ट और राइट पे वैल्यू सेम मिल रही है फंक्शन की तो डायरेक्ट में लिमिट निकाल दो, जो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में किया था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब निकालते हैं, कब उनकी ज़रूरत पड़ती है और कब हमें डायरेक्ट लिमिट ही लिख देना होता है, निकालना पड़ता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ये चीज़ दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए मान लेते हैं सी हमारे पास एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीग्रल पॉइंट है, मान ले रहे हैं इंटीजर है हमारे पास सी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिफिनेशन क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए हमें 2.9 का वैल्यू चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता है कि 2.9 की वैल्यू जो होगी, इसके पास सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस 2 है ना की डिफिनेशन से 2.9 की वैल्यू 2 ही आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये कहा जाए कि क्वेश्चन नंबर आपने एग्ज़ामिनेशन आपका हो रहा है और आपने एग्ज़ामिनेशन में 2 क्वेश्चन कर लिया और तीसरा क्वेश्चन भी आप लगभग ख़त्म करने वाले हैं, तीसरे क्वेश्चन का आंसर लगभग आपका 2-3 लाइनें रह गई हैं, बाकी आपने पूरा कर लिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बेटा आपने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो आपका आंसर होगा सर 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा अभी नहीं कि सर होने वाला है, लेकिन आप ये नहीं कह पाओगे कि तीसरा क्वेश्चन हो गया है। तो आप कंप्लीट आंसर क्या दे रहे हो, 2। या किसी दोस्त के घर जा रहे हैं, दोस्त ने फ़ोन किया भाई कहाँ हो, रास्ते में कितनी दूर पहुँचे, भाई 4 किलोमीटर निकल आया हूँ। और 5 किलोमीटर ख़त्म होते हुए आपके फ्रेंड का घर है और आप भले आप जो है उसके घर के बहुत करीब पहुंच गए, लेकिन अगर आपसे वो किलोमीटर में आंसर पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर पहुंचे हो, तो आप बोलोगे 4 किलोमीटर तय कर लिया हूँ, ठीक है, 5वां होने वाला है, लेकिन आप 5 बोल नहीं पाओगे। भले आप 4.9 किलोमीटर मतलब उसके घर से 100 मीटर ही दूर रह गए हो, लेकिन आप ये नहीं बोल पाओगे 5 किलोमीटर। अगर आपने ये बोल दिया तो 5 किलोमीटर तय कर चुके हो तो मेरा घर से तुम आगे निकल चुके हो, इसका मतलब बैक हो। और 5 किलोमीटर नहीं तय किया इसका मतलब अभी वहीं घर ऑन द वे हो। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक सेंस है, एग्जाम्पल है कि 2.0 हो या 2.1 हो, ठीक, इन सब की वैल्यू 2 ही हो। 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 यहाँ तक कि 2.0 से 2.9 तक की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी
वो सब ग्रेटेस्ट इंटीजर की माने तो कितना होगा ये दी जाएगा। ठीक, इतना ही है। ठीक, तो यहाँ पर c माइनस एच का मतलब ये लिख रहे हैं कि c इंटीजर है, जैसे 2.9 को अगर हमें लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा 3 माइनस 0.1, तो ये h की तरह हो, ये इंटीजर हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसने बोला है c माइनस 1, अब c की वैल्यू ये है h ये है c माइनस 1, c का मतलब 3 माइनस 1 2, बात तो वही आ रही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन माने तो c माइनस एच, अगर किसी इंटीजर में कुछ भी थोड़ा भी कम है तो ये इंटीजर जो c है इसमें से एक घटा देंगे तभी आपको c माइनस एच की वैल्यू मिलेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। c प्लस एच है तो डायरेक्ट c आएगी, क्यों इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए 2.1 लिखा है, इसका मतलब है 2 प्लस 0.1 लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू की बात करें 2.1 की, तो 2 प्लस 0.1 ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ हमारे पास जो एच है एच था उससे कोई मतलब नहीं, अगर प्लस लगाया तो डायरेक्ट 2 ही आ जाएगा। तो c प्लस एच की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अकॉर्डिंग c, अगर c इंटीजर है और ग्रेटर इंटीजर वैल्यू c है तो c का c आ जाएगा। अब देखिए गिवन, आपको गिवन क्या है, एक फंक्शन gx दिया है x माइनस ग्रेटर इंटीजर x। ठीक है, तो एक चीज तो आपने यहाँ पर इस लाइन में देख ली कि c जो हमारा इंटीजर पॉइंट है उससे लेफ्ट, यानी मैं कुछ जरा h घटा रहा हूँ उसमें से, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जा रही है, ये इस फंक्शन की छोड़ दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की c माइनस 1 हो जा रही है, जबकि राइट साइड c प्लस एच, c में कुछ ज़्यादा है तो c ही रह रही है और c की c ही रह रही है, फंक्शनल वैल्यू c रह रही है। तो लेफ्ट हैंड वैल्यू लेफ्ट हैंड पर फंक्शन c माइनस 1 प्रोवाइड कर राइट और फंक्शनल वैल्यू c आ रही है। तो कहना लेफ्ट और राइट की वैल्यू चेंज है तो यहाँ हमको LHS और RHS निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला बिल्कुल दिमाग में बैठाना चाहिए। x टेंड टू किस पॉइंट पे चेक करना चाह रहा हूँ c, और c क्या है इंटीजर है, तो मैं जितने भी इंटीजर नंबर हैं सबके लिए एक ही बात काम कर दे रहा हूँ, जनरली वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, पर्टिकुलरली नहीं काम कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिया x बराबर 2 बराबर 3, एक जनरल पॉइंट c ले लीजिए जो सारे इंटीजर को शो कर रहा है, उसके लिए आप ले लीजिए तो x टेंड्स टू c माइनस gx, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस और x की जगह क्या c माइनस एच रखेंगे। यहाँ दिमाग में रखेंगे कि x बराबर c माइनस एच हमें लेना है, क्योंकि x टेंड कर रहा c की ओर और लेफ्ट साइड से आप मान लीजिए कोई नंबर लाइन पे x बराबर c पॉइंट है, आप लेफ्ट से मूव कर इसकी तरफ आ रहे हो, अब इसी को पहुँचे नहीं हो तो क्या है ये c है, लेकिन अगर आपसे पूछे आप कहाँ हो, आप बोलोगे हम c से जस्ट कुछ पहले मतलब c से अभी कुछ कम है ना, c से कुछ दूरी कम रह गया है। तो यहाँ मतलब c में अभी मान लीजिए 3 किलोमीटर है, आपके x बराबर मान लो x की वैल्यू 3 है और आप चल कर 2.9 पे आए तो आप क्या बोलोगे, अभी धीरे में 0.1 घटा दिया c माइनस एच, अभी मैं c से कुछ कम दूरी पे तो माइनस करने की जरूरत है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी c माइनस एच, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे c माइनस एच रखेंगे। लेफ्ट हैंड पे की बात माने तो फिर यहाँ पे h टेंड्स टू 0 c माइनस एच और यहाँ पे gx है, gx बराबर x माइनस ग्रेटर इंटीजर x है, x की वैल्यू c माइनस एच है तो x की वैल्यू c माइनस एच रखिए, माइनस c माइनस एच, यहाँ जहाँ x है वहाँ c माइनस एच कर दीजिए, c माइनस एच है माइनस, अब c माइनस एच की वैल्यू c माइनस 1 है, इसीलिए मैंने यहाँ पहले डिफाइन कर दिया c माइनस 1, c माइनस 1 आप कर लीजिए तो c माइनस एच माइनस c प्लस 1 सॉल्व कर माइनस कैंसिल हो गया माइनस एच प्लस 1। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक वैल्यू अब लिमिट रख दीजिए, लिमिट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं बन रहा, लिमिट रख दीजिए माइनस एच प्लस 1 फाइनली बन आ गया। RHS की बात कर लीजिए, RHS हमारा जो है लिमिट x टेंड्स टू c प्लस gx आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h। ठीक, तो भाई x दिया
राइट साइड है सी से कुछ ज़्यादा मतलब सी प्लस एच आ जाएगा, एक्स एग्जैक्ट वैल्यू सी प्लस एच होगी। आपसे कहा जा रहा है ना कि आप सी पॉइंट से राइट साइड है, इसका मतलब यहाँ पर है कुछ अप्रोचिंग इधर से भी हो रही है, ऐसा नहीं है। देखिए बात समझिए, ये लेफ्ट साइड है, इधर से भी आप सी की ओर बढ़ रहे हो, इधर से भी आप सी की ओर ही बढ़ रहे हो, लेकिन जब आप सी के राइट साइड है तो अगर आप कहाँ पहुँचे तो भाई अभी सी का मतलब 3 पे पहुँच रहे हैं, लेकिन हम उल्टा रिवर्स कवर कर रहे हैं। तो अभी हम 3.1 पे हैं, 3.2 पे, जिस पे भी हो मतलब 3 सी से कुछ ज़्यादा पे है तो राइट साइड में सी प्लस एच लगेगा, तो सी एग्जैक्ट वैल्यू सी प्लस एच होगा। बाकी जी एक्स यहाँ एक्स ले सी प्लस एच ले लीजिए, वैल्यू रख लीजिए। तो इसका कैलकुलेशन जो है हम देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी प्लस एच यहाँ आ जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सी प्लस एच की हमने आपको शुरू में बता दी थी, सी आएगा, है ना। सी से कैंसिल हो गया, चाहे लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट रखने में कोई वैल्यू प्रॉब्लम तो है नहीं। कितना गया 0, ये RHL की वैल्यू आ गई, फंक्शनल वैल्यू GC = C माइनस C, सॉल्व करने 0 आएगा, GC बराबर 0, LHL बराबर 1, GC बराबर 0, RHL बराबर 0। तो RHL की वैल्यू हो गई 0, तो RHL की वैल्यू 0 हो गई, फंक्शनल वैल्यू। और C खुद क्या है, C आपका खुद एक इंटीजर है, तो इंटीजर की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन में डायरेक्ट इंटीजर ही आ जाती है, ठीक है। तो ये C माइनस C 0 आ गया, तो GC बराबर 0, तो LHL बराबर 1, GC बराबर 0, RHL बराबर 0। तो हम क्या कह पाएंगे, जो फंक्शनल वैल्यू है, ठीक है, वो कितना होगा 0, RHL की वैल्यू 0 और जबकि LHL की वैल्यू 1 आ गई। किसी भी इंटीजर पॉइंट के लिए ये कंडीशन निकल के आ रही है, तो हमारा जो फंक्शन दिया है LHL की वैल्यू कुछ और है, RHL की वैल्यू कुछ और है, फंक्शन की वैल्यू RHL के इक्वल है। किसी भी इंटीजर पॉइंट के लिए मैंने जनरली एक पॉइंट C लिया, इसीलिए मैंने C पॉइंट ले लिया। कोई भी इंटीजर जनरल बिहेवियर देखा है फंक्शन का, तो हमारा क्या है, तीन चीज़ इक्वल नहीं आ रही, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट LHL इज नॉट इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो लगा है LHL नहीं इक्वल है GC के, और GC इक्वल है RHL के, तो GC इक्वल है RHL के, तो GC और RHL में इक्वालिटी लिखी है। इसके आगे आप चाहे तो उसको ऐसे रखिए, ज़्यादा बेटर समझेगा। तो ये कैसे इक्वल टू RHL लिख दीजिए सीधा सीधा, तो क्या LHL नॉट इक्वल टू GC इक्वल टू RHL। तो फंक्शन की जो वैल्यू है, ठीक है, वो इक्वल है RHL के, लेकिन LHL नहीं इक्वल है GC के, है ना, फंक्शनल वैल्यू के। तो LHL नहीं इक्वल है, तो ये LHL पार्ट इक्वल नहीं होगा RHL के भी। जब यहाँ इक्वल नहीं लगा तो भले ही आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये इस सिंबल का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब है कि LHL इक्वल नहीं है RHL के। भाई अगर देखा जाए तो ये पार्ट इसके इक्वल नहीं हुआ, तो इसके इक्वल जितने भी होंगे वो LHL के इक्वल नहीं होते, कि ये GC इक्वल नहीं आ LHL के, तो GC के इक्वल अब जितने भी होंगे वो सब LHL के इक्वल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि LHL GC के इक्वल नहीं है। तो ये चीज़ आप सिंबल समझिएगा। यहाँ पर आपका, ठीक है, LHL की वैल्यू 1 लिखी, यहाँ GC 0 लिखा, RHL 0 लिखा, यहाँ GC 0 आई है। तो कुछ ऐसा ना हो कि आपको समझ आ रहा हो। तो ये क्वेश्चन नंबर फिलहाल 18 था, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 था, एक्सरसाइज 5.1 का। अगले लेक्चर में हम और अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।